संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा अवलक्ष्मी ये पापिव के घर होय। मनुष्य जीवन में संतों का संग मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, संतों से क्या मिलेगा? भगवत चरित्र ही मिलते हैं, भगवान की कथा ही तो मिलती है। संत अनंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब लंका पहुँचे तो लंका के पहले द्वार में ही प्रवेश के पहले ही लंकिनी मिल गई। राक्षसी है, विदेश की महिला है, पर उसे मालूम है कि सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग का क्या सुख है। हनुमान जी से कहने लगी, हनुमान मेरे कितने पुण्यों का उदय है जो आज मुझे संत का दर्शन हो गया। दर्शन मात्र से ही भगवत चरित्र उसको स्मरण होने लगी। जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था, भगवत चरित्र का स्मरण दर्शन मात्र से हो गया। संतों से कथा मिलती है, भगवत चरित्र मिलते हैं। कहने लगे, हनुमान मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरा मन ऐसा कह रहा है हनुमान कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिय तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग में जो सुख मिलता है, धर्म ग्रंथों में जितने भी सुखों का वर्णन किया गया है, सत्संग के इतना कोई सुख नहीं। सारे सुख एक और रख दिए जाएं, सत्संग एक और रख दिया जाए तो भी सत्संग का जो पलड़ा है ये नीचे ही बना रहेगा, सबसे ज़्यादा बना रहेगा। सज्जनों, महात्मा कबीर ने शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ने का समय आया, शरीर छोड़ने के समय महात्मा कबीर के आंखों से अश्रु बिंदु गिर रहे थे। शिष्यों की अपार भीड़ थी, जो संत थे। संत का न कोई वाद होता है, न किसी से कभी कोई उसका जो विवाद होता है, वाद और विवाद से परे होता है। संत निंदा और स्तुति से परे होता है। अपार भीड़ थी, हिंदू मुसलमान सभी भाई लोग वहाँ थे। लोगों ने देखा, चलते समय महात्मा कबीर के आंखों से अश्रुपात हो रहा है। लोगों ने पूछा, बाबा आप तो हमेशा भजनों में, उपदेशों में हमेशा कहा करते थे, मैंने शरीर रूपी चादर को ऐसे ओढ़ा है जैसे मुझको मिली थी, ऐसे ही मैंने इसको सुरक्षित में छोड़ने जा रहा हूँ। इसमें कोई दाग नहीं, किसी प्रकार का दाग नहीं। अगर ये भीनी है तो भगवत नाम में भीनी है, भगवान के भजन में भीनी है, इसके अलावा इसमें कोई दाग नहीं। राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी रे, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरती भीनी। आप तो ये कहा करते थे, बाबा आपके चलते समय आपके आंखों में आंसू कैसे? क्या आपको भगवान नहीं मिलेंगे? क्या आपको भगवान का धाम नहीं मिलेगा? बाबा क्यों रो रहे हो? महात्मा कबीर ने अपने शिष्यों को बताया, मैं इसलिए मेरे आंखों में आंसू है। वहाँ मुझे भगवान तो मिलेंगे, वैकुंठ तो मिलेगा, मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि राम बुलावा भेजवा तो दिया कबीरा रोय कि जो सुख है सतसंग में सो वैकुंठ न होय। जो सुख मुझको सत्संग में, प्रवचन में, भगवान की कथा में मिलता था, वो सुख वैकुंठ में नहीं। वैकुंठ में भगवान तो होते हैं, लेकिन भगवत चरित्र नहीं होते, भगवान की सुंदर कथा नहीं होती। भगवान तो होते हैं, सत्संग नहीं होता। सज्जनों, हनुमान जी जिस समय भगवान श्री राम संपूर्ण प्रजा के साथ अपने स्वलोक धाम जाने लगे, हनुमान जी से पूछा, क्या तुम चलोगे नहीं? क्या नहीं चलना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु चलेंगे। तो लेकिन बोले, लेकिन का मतलब क्या है? लेकिन का मतलब प्रभु ये है, आप मुझको एक बात बता दो फिर मैं चल दूँ। ये बताओ कि वहाँ पर आपकी कथा होती है कि नहीं? वहाँ पे प्रवचन होता है कि नहीं? वहाँ पर सत्संग होता है कि नहीं? भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान वहाँ स्वयं हम होते हैं, हमारी कथा नहीं होती, वहाँ पे प्रवचन नहीं होता, वहाँ पे सत्संग नहीं होता।
तो हनुमान जी ने कहा तो प्रभु क्षमा करिए, माफ करिए, हनुमान यहीं रहेगा, आप चलिए। बोले क्यों? बोले इसलिए जब तक धरती में आपकी कथा होगी तब तक ये हनुमान धरती में रहेगा, नित्य सुनेगा। वहाँ आप होते हो, आपकी कथा नहीं होती, लेकिन जहाँ पर आपकी कथा होती है वहाँ आप हर समय किसी न किसी रूप से उपस्थित होते हो। आपने स्वयं नारद जी से कहा था, हे नारद मैं हर समय वहाँ मिलता हूँ। नारद जी ने कहा कहाँ मिलते हो? बोले वहाँ मिलता हूँ कि ना हम बसामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं वहीं रहता हूँ, वहीं मिलता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणानुवाद करते, जहाँ मेरे भक्त मेरी सुंदर पवित्र कथा कहते हैं, मैं वहीं मिलता हूँ। और महाराज मैंने एक बार स्वयं इसका अनुभव किया। जिस समय अशोक वाटिका में मैंने माँ सीता को थोड़ी सी कथा सुनाई तो थोड़ी ही जो कथा का फल था कि स्वयं आप माँ सीता के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, कहे हो राम वियोग तव सीता मो कहूँ सकल भयउ विपरीता तत्व प्रेम कर मैं अरु तोरा जाने सी प्रिया एक मन मोरा। स्वयं मैंने अनुभव किया। तो जब तक ये कथा रहेगी धरती पर तब तक हनुमान धरती में रहे। हनुमान जी नहीं गए, भगवान श्री राम चले गए प्रजा को लेकर। आज भी हनुमान जी धरती में जहाँ भी भगवत चरित्र होते, जहाँ भी भगवान की कथा होती, ऐसे जीवन मुक्त, ऐसे महान संत स्वयं हनुमान जी जहाँ कथा होती है वहाँ सुनते। संतों का ये सिद्धांत चरित्रार्थ हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसे भी महापुरुष नित्य भगवान की कथा सुनते हैं, चरित्र सुनते हैं। क्यों? जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ भरहि निरंतर होहि न पूरे। नित्य सुनते, कभी तृप्त नहीं होते, कभी तृप्त होने की इच्छा नहीं करते। 4 प्रकार के जो मनुष्य बताए गए, विषयी, पामर, मुमाक्ष और मुक्त, ये कथा चारों प्रकार के जीवों के लिए कल्प वृक्ष है, कल्याणकारी है, बहुत सुंदर है। वो दुर्भागी ही है जो मनुष्य शरीर पाकर जो 2 गुण मृत्यु लोक में हैं, माता सुरसरी, विष्णुपति, भागीरथी, गंगा, और ये कथा रूपी गंगा, जिसने गंगा का अर्चन पूजन नहीं किया, जिसने जो सत्संग में जाके भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके दुर्भाग्य का वर्णन कैसे किया जाए मनुष्यों। जबकि महापुरुषों ने, विद्वानों ने, संतों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने संदेशा ला करके दिया। इस दुर्लभ जो है सत्संग को खोना नहीं, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इससे भगवत चरित्र मिलते हैं। कह दिया संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा अवलक्ष्मी ये पापीव के घर होय। पत्नी, पुत्र और धन पापियों के यहाँ होते हैं, निशाचरों के यहाँ होते हैं, दैत्यों के यहाँ होते हैं, लेकिन सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए तो जीवात्मा भव को पार करके भगवान के साथ एकाकार हो जाए, एक हो जाए, अखंड शांति मिल जाए, अखंड विश्राम मिल जाए, अखंड मुक्ति मिल जाए, मानव जीवन का उद्देश्य ही सफल हो जाए।